महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राजबाग कठुआ में प्रार्थना सभाओं पर हमले की निंदा की और सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग। राजौरी उपायुक्त ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 57 किसानों को 2 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कि दल जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों का करेगा दौरा। सोपोर के निवासियों ने पानी की कमी को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं मिलने का आरोप। जस्टिस संजय परिहार ने किया रियासी जिला न्यायालय का दौरा, बार एसोसिएशन और कर्मचारियों से की मुलाकात। बड़गाम जिले के यागीपुरा मगाम की बेटी ने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली है अयमान जहरा। इस शानदार उपलब्धि पर मगाम में खुशी की लहर। गंडोह डोडा के धादर शराहे और अन्य गांवों के लोगों ने सड़क संपर्क की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए डीसी डोडा हरविंदर सिंह और एसडीएम गंडोह का आभार व्यक्त किया। पुंछ में आयोजित लड़कियों की यूटी स्तर अंतर 19 वर्ष आयु वर्ग क्रिकेट मुकाबले संपन्न हुए। डोडा को 6 रन से हराकर बांदीपुरा जिला विजेता बना। गांदरबल के कल्लान में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक की सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्कूटी सवार की मौके पर मौत हुई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 41वें शहादत दिवस पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान और निस्वार्थ सेवाओं को याद किया। डबलिन में भारतीय दूतावास ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समर्पित पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला की पहल के तहत आयोजित हुआ। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक स्थित घंटाघर क्लॉक टावर पर रन फॉर यूनिटी कैंपेन का खास आयोजन। मौके पर बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद। सरकारी डिग्री कॉलेज आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सरदार पटेल के प्रशासनिक योगदान पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। एसपी इरशाद अहमद राथर मुख्य अतिथि। बिलासपुर के धारा गांव में अनुराग ठाकुर ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। इस मौके पर विधायक रणधीर शर्मा मौजूद रहे। बिलासपुर के शाहतलाई स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 2.70 करोड़ की लागत से विकास कार्य स्वीकृत हुआ। मार्च 2026 तक स्नानागार, चेंजिंग रूम, पृथक शौचालय, परिसर जीर्णोद्धार और डिजिटल चढ़ावी सुविधाएं पूरी कर ली जाएंगी। शिमला के संजौली में रिहायशी कॉलोनी में दिखाई दिया तेंदुआ। 3 दिन पहले उसने 15 साल के बच्चे पर किया था हमला। हमीरपुर के जजरी गांव में घायल 7 फीट लंबा किंग कोबरा मलबे में फंसा। वन विभाग ने रेस्क्यू करके पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स को सौंपा। शिमला में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर 2 दिवसीय भव्य समारोह का किया गया आयोजन। सीटीओ चौक पर नगर कीर्तन। कुल्लू के लघघाटी में जापानी फल का सीजन पकड़ चुका है जोर। भारी बारिश से फसल जल्दी तैयार हुई। 50 से 100 रुपए प्रति किलो के अच्छे दाम कमा रहे हैं बागवान। ऊना में 48 घंटे में दूसरा गोलीकांड आया सामने। डीहर पंचायत के राजपुरा गांव में 45 वर्षीय अनीता देवी को घर की छत पर बंदूक से लगी गोली। ऊना में तंबाकू मुक्त अभियान के पहले दिन आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में बिना बल तंबाकू उत्पाद और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए गए बरामद। संजौली मस्जिद विवाद में अवैध मंजिलों को तोड़ने के लिए लामबंद हुई देवभूमि संघर्ष समिति। मस्जिद कमेटी पर बनाया जा रहा है हाईकोर्ट न जाने का दबाव। नगर निगम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। हिमाचल पुलिस में अब सब काम हुआ ऑनलाइन। आज से ई गवर्नेंस प्रणाली हुई लागू। डाक या फाइल मूवमेंट आज से बंद। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का हुआ आगाज। आज पवित्र झील में शाही स्नान। हजारों की संख्या में श्रद्धालु ले रहे हैं आस्था की डुबकी। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला। बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने पहुंचे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के पर्यटक। होटल्स में ऑक्यूपेंसी बढ़ी। बिजली महादेव रोपवे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया संज्ञान। जेपी नड्डा की अगुवाई में कमेटी बनाई। दिल्ली में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी रोपवे संघर्ष समिति से बातचीत। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह रखेंगे अपनी बात। रोपवे विवाद के समाधान के लिए केंद्र का हस्तक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला, पार्श्व गायक पूर्व शिवा और गीता भारद्वाज ने बांधा समा। चंबा चुवाड़ी सुरंग की मांग अब साकार होने की उम्मीद। सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत।
नगर के जगती पथ में शुक्रवार को हुआ देव संसद का आयोजन। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल्लू में होगा महायज्ञ। जगती के दौरान देवी देवताओं ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक ही रहने दें, इन्हें पर्यटन स्थल न बनाया जाए। देवस्थलों पर छेड़छाड़ पर भी देव संसद में नाराजगी जताई गई। मंडी में बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचना पड़ेगा भारी, कटेगा भारी भरकम चालान। सिगरेट, लाइटर और माचिस को लटकाने पर भी चालान। मंडी में दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अलग से बनाना होगा लाइसेंस। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत चलाया जा रहा है जागरूकता कैंपेन। चंबा में वन विभाग की 26वीं खेलकूद और ड्यूटी मीट 2025 का आयोजन। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं। वन विभाग के 10 सर्किल की टीमें, वन्य जीव विंग, हेड ऑफिस और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की टीम भी लेगी हिस्सा। 700 से 750 प्रतिभागी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। बिलासपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत वाली बच्ची को महिला और बाल विकास विभाग ने रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर सखी भेजा। मामले में नया मोड़ सामने आया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में आयोजित किसान जागरूकता शिविर में लोगों को किया संबोधित। कहा, रेशम कीट पालन और मछली पालन को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने शेर लुहारा पंचायत का किया दौरा। मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। सोलन के सुगंधा अपार्टमेंट में 2 गुटों में मारपीट। डंडों, लाठियों और तलवारों से किया गया हमला। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। बोली, संगठन विस्तार में बहुत देरी हुई, सोनिया गांधी के समक्ष भी बात को रखा, आश्वासन मिला है। नगर निगम शिमला के कंगनाधार वार्ड से पार्षद को सरकारी पार्किंग में बैठी निजी इंस्टीट्यूट की छात्राओं का बिना अनुमति वीडियो बनाने पर हंगामा। अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किया वार। बोले, अगर प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने दिया 1500 रुपए तो सरकार को मेरा सलाम, नहीं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। सोलन में मुंह खुर रोग की रोकथाम के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया गया। 80,000 पशुओं को टीका लगा। बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत के फैसले के बाद फिर गरमाया माहौल। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी पर फैसले को उच्च अदालत में न ले जाने का दबाव बनाया गया। खाटू श्याम निशान यात्रा हुई संपन्न। इस दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। नूरपुर में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता अभियान। इस अवसर पर धर्मशाला के एसपी विजिलेंस बलवीर ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में 3 डेंगू के मामलों की टेस्ट की रिपोर्ट आने के उपरांत पुष्टि। डेंगू संक्रमित क्षेत्र में मिला लार्वा। रौड़ा सेक्टर में फॉगिंग। नाहन में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज। मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने शुभारंभ किया। चंबा में गदरी गांव में अवैध संबंध बना पीड़ित परिवार की जान का दुश्मन। पुलिस की गिरफ्त से फरार आरोपी लगातार परिवार को बना रहा है निशाना। अब सड़कों से जुड़ेंगे 250 आबादी वाले गांव। कांगड़ा चंबा से 78 सड़क मार्गों की भेजी गई प्रपोजल। 642 करोड़ की संभावित लागत से बनेगी 356 किलोमीटर लंबी सड़कें। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान संस्था ने जनजातीय क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने का उठाया बीड़ा। पहले चरण में भरमौर के 84 प्रांगण से बजाया आईटी साक्षरता का बिगुल।